रामायण के बारे में 5 रोचक तथ्य। रामायण हमेशा से सनातन धर्म का एक अनिवार्य घटक रहा है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है जिसे हर हिंदू पढ़ता है। यह पुस्तक भगवान श्री राम, देवी सीता और उनकी कहानी के बारे में है, जब उन्होंने राक्षस रावण को मारने के लिए जन्म लिया था। इस पवित्र ग्रंथ के पाठ से अनगिनत लोगों को कठिन समय से उबरने में मदद मिली है। चूंकि वह इस ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, इसलिए वे अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं और उन्हें सुखी, समृद्ध और समस्या मुक्त जीवन जीने का आशीर्वाद देते हैं। जय श्री सीताराम दोस्तों, स्वागत है आज फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, सुनने से पहले आप कहीं शांत जगह पर बैठ जाएं और ध्यान से सुने। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। आइए रामायण के बारे में 5 अनजाने तथ्य देखें। भगवान राम की बड़ी बहन चारों भाइयों से पहले माता कौशल्या की एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। पुत्री अपने भाइयों के समान ही दिव्य प्रतिभा से संपन्न थी। रोमपद और उनकी पत्नी वर्षणी देवी अंगदेश के राजा और रानी हुआ करते थे और वे अयोध्या में अपनी बहन कौशल्या से मिलने गए थे। वहां उन्होंने दशरथ को अपने वंशजों और अपनी पीड़ा के बारे में बताया। दशरथ उनकी पीड़ा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपनी बेटी शांता दे दी। अंगदेश की राजकुमारी का जन्म अयोध्या की राजकुमारी के रूप में हुआ था। राजकुमारी युद्ध कला, शिल्प और वेदों में पारंगत थी। वह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, जो क्षणभंगुर थी। ऋष्यशृंग नाम के एक ऋषि एक बार मानसून कृषि में सहायता के लिए अनुरोध करने के लिए अंगदेश आए, लेकिन राजा ने ऋषि की उपेक्षा कर दी क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ बात करने में व्यस्त थे। अपनी प्रतिष्ठा के कारण इस अज्ञानतापूर्ण कार्य ने वर्षा के देवता देवराज इंद्र को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने प्रतिशोध में अंगदेश में सबसे कम वर्षा की, जिससे भयंकर सूखा पड़ा। ऋषि बिना एक भी शब्द बोले वहां से चले गए। जब राजा ने इसके बारे में पूछताछ की तो उन्हें अपनी गलती का पता चला और इसलिए वे ऋषि के पास गए और क्षमा मांगी, जो उन्होंने की। यहाँ तक कि वह बारिश के लिए यज्ञ करने को भी तैयार हो गए, जिससे सूखा खत्म हो गया। उनकी शक्तियों और उनकी प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर राजा ने अपनी बेटी शांता का विवाह ऋषि से कर दिया। उधर राजा दशरथ, जिनकी अब 3 रानियां थीं, अभी भी निःसंतान थे। उनका दर्द इतना बड़ा था कि वह ऊंचाइयों तक जाने के लिए तैयार थे। जब पूछताछ की गई तो उन्हें पता चला कि उनकी समस्या का समाधान केवल एक पुत्र कामेष्ठी द्वारा ही किया जा सकता है, और यह काम भी एक बहुत ही ब्रह्मचारी और शक्तिशाली ब्राह्मण द्वारा किया जाना चाहिए। इसकी जानकारी राजा रोमपाद को हुई। अपने दोस्त की मदद करते हुए उन्होंने उसे अपने दामाद ऋष्यशृंग से मदद मांगने की सलाह दी। यह जानते हुए कि राजा दशरथ उनके जैविक ससुर हैं, वह उनका यज्ञ करने के लिए सहमत हो गए, जिससे 4 बच्चे पैदा हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जानिए लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि लक्ष्मण जी हजारों मुख वाले शेषनाग यानी शेषनाग के अवतार थे। हम सभी जानते हैं कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, जबकि शत्रुघ्न श्री हरि विष्णु नारायण के अंकुश शंख का प्रतिनिधित्व करते थे और भरत सुदर्शन चक्र का प्रतिनिधित्व करते थे। 14 वर्ष तक सोई उर्मिला वनवास की पहली रात को लक्ष्मण ने निद्रा देवी का आह्वान किया और उनसे अपनी नींद छीनने के लिए कहा, क्योंकि वह 24 घंटे अपने भाई और भाभी की सेवा करना चाहते थे। जिस पर वह इस शर्त पर राजी हुई कि उसकी जगह किसी और को सोना होगा। उन्होंने अपनी पत्नी से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनकी पत्नी उर्मिला इसके लिए राजी हो जाएंगी। अब देवी निद्रा उर्मिला से मिलने जाती हैं और वह इस व्यवस्था से सहमत हो जाती हैं और इस तरह वह 14 वर्षों तक सीधे सोती हैं, जबकि लक्ष्मण को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी।
वह वन जहां भगवान राम ने अपना वनवास बिताया था। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य जंगल में बीता। यह उस समय का सबसे अंधकारमय और सबसे खतरनाक जंगल था। यह सभी राक्षसों का मुख्य स्थान था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्रा के कुछ हिस्सों में है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखकर वीडियो को एक लाइक कर दे और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कर दे। और ऐसी ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल तेरा सफर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हर हर महादेव।